एको वै ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दो नहीं है। इसलिए मन को एक में लगाओ। आखिर हम क्या करें फिर? तीसरा प्रश्न है हमारा कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता, तो फिर वो कौशल्या दशरथ का पुत्र बनकर राम कैसे बना? देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण बनकर वो कैसे आए? ये हमें बताने की कृपा करें। चौथा प्रश्न हमारा है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 8 अवतार हैं, कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, और तो तुलसीदास जी ने तो कह दिया हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु के अनेक अवतार हैं, अनेक कथाएं हैं, अनेक चरित्र हैं, अनेक नाम हैं, अनेक अवतार हैं, लेकिन प्रमाणित रूप से कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न, वक्ता श्रेष्ठ कौन सा है? वक्ता यानी जो कथा व्यास, जिससे आप कथा सुन रहे हैं, वो श्रेष्ठ कौन है? कैसे वक्ता के मुख से कथा सुनना चाहिए, ये हमें बताएं। और छठा प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके गए तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारा आपसे ये 6 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप हमें बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आपको उसे नमन करूंगा जिसके कारण ये कथा हम और आप सुन रहे हैं। कि यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो बनेदो स्तम सर्वभूत मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान व्यास पुत्र, जिन्होंने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया। 10वें महीने में बच्चे का जन्म होता है, लेकिन सुखदेव भगवान ने 12 वर्ष तक मां के गर्भ में निवास किया। स्वयं व्यास जी ने कहा कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है, तो मना कर दिया। मां के गर्भ को ही मंदिर बना लिया, और उधर स्पष्ट कहा वेद व्यास से कि स्वयं मायापति विष्णु, स्वयं नारायण भगवान मुझे अगर आश्वस्त करे तो फिर मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा गर्भ में ही सही हूं। दुनिया कहती है, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। ऐसा कर्म करो जो पुनः गर्भ में न आना पड़े, जन्म ना लेना पड़े। और ये महाशय रिसीवर ऐसे कि गर्भ से बाहर ही नहीं आते। भगवान नारायण को आकर आश्वस्त करना पड़ा, तब जन्म लिया। जन्म लेते ही जैसे 16 वर्ष का बालक होता है, इतनी इनकी आयु हो गई, चौड़ा वक्षस्थल, नाल कटा नहीं है, नाल को कंधे पर डालकर तुरंत वन के लिए चले गए, वन के लिए प्रस्थान किया। पुत्रेति तन्मयतया तरवो बनेदु। पीछे से व्यास जी के पुत्र पुत्र पुत्र, हे पुत्र क्यों जा रहे हो? अभी कहां जा रहे हो? अभी तुम्हारा नाल छेदन नहीं हुआ, नांदी मुख श्राद्ध नहीं हुआ, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, शुद्धिकरण संस्कार नहीं हुआ, और नामकरण संस्कार नहीं हुआ। और जब तक संस्कार नहीं होता, संस्कार विहीन व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। ये संस्कार होने दो। लेकिन सुखदेव ने लौटकर पीछे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सर्वभूत हृदय है, ये तो अवधूत है। निराकार की समाधि लगाना है, निराकार की पूजा करना है, और हमारी राधा रानी के परम लाडले भक्त हैं। भागवत के प्रचार के लिए पृथ्वी पर इनका अवतार हुआ। चले गए, वन में जाकर समाधि लगी,
और वृक्षों ने सुखदेव की तरफ से उत्तर दिया कि वेद व्यास जी, आज जिसे पुत्र समझ रहे हो, एक दिन वो तुम्हारा पिता था, आज तुम्हारा पुत्र है। और इसे साधारण मानव नहीं, ये तो सर्वभूत हृदय अवधूत है, ये निराकार के अलावा किसी को नहीं जानता, आप इसे लौटा कर नहीं ला सकते। सुखदेव भगवान के सर्वभूत हृदय मुनिमान, तो उसमें ऐसे मुनि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। समय को देखते हुए समय भी हो गया, वाणी को यहीं पर विराम देंगे। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप कल से श्रवण करोगे। कथा तो बहुत पीछे है, आज कथा जो है बहुत आगे तक जानी थी, लेकिन समय थोड़ा सा कल भी लेट हुआ, आज भी लेट हुआ, पूर्ण कथा का समय नहीं मिल पा रहा है। और अब आगे कथा ले जाना बढ़िया नहीं, क्योंकि संध्याकालीन समय नित्य नैमित्तिक कर्म और जाने वालों को जाना भी होगा। तो उस दृष्टि से अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। आइए 2 मिनट पहले हरिनाम संकीर्तन, भगवान का भजन, और उसके बाद आगे की स्थिति।